मॉर्निंग भगवान साथियों, मैं अपने आउटसाइड में हूँ। अभी मैं ये कीवी के ब्लॉग में हूँ। थिनिंग का कार्य कर रहा हूँ क्योंकि ये प्लांट अभी उतना मोटा नहीं है, क्योंकि 3 साल का ये प्लांट है तो इसमें फ्रूट ज़्यादा आ गया। आप लोगों को लगेगा कि ये क्यों फ्रूट को तोड़ है, इसे क्योंकि अभी प्लांट उतना बिगरेस नहीं है तो प्लांट कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे हम कोई चीज़ ले जाते हैं, अगर हमारी क्षमता अगर 50 केजी की है ले जाने की, तो हमारे कंधे या पीठ में अगर 100 केजी रख दिया जाए तो हम बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, वहीं पर जो है टूट जाएंगे। इसी तरह प्लांटों का भी है, क्योंकि अभी प्लांट कमज़ोर है, उतना बिगरेस नहीं है तो अधिक फल नहीं लेना है। इसलिए ये थिनिंग का कार्य, क्योंकि अगर हम अधिक फ्रूट लेंगे तो ये प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष क्या हर समय के लिए इसमें जो है फ्रूट क्वालिटी भी घट जाएगी। तो इसलिए मैं इसमें से, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्रूट आ गया, इसलिए मैं 60-70% फ्रूट हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा फ्रूट आ गया है इसमें। अगर मैं सारा फ्रूट ले लूँगा तो अगली बार यही प्लांट मुझे फ्रूट नहीं देगा और इसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, कम बढ़ेगा। तो हमें लॉन्ग टाइम के लिए अगर ठीक फ्रूट लेना है और प्लांट को ठीक करना है तो हमें पहला फ्रूट ऐसे हटाना पड़ेगा। क्योंकि इसमें ये प्लांटों में कुछ ज़्यादा फ्रूट आ गया था, कुछ प्लांटों में कम आया। जैसे मैंने पिछले बार थिनिंग नहीं करा और फ्रूट ज़्यादा ले लिया, तो उसमें जो है फ्रूट इस बार ना के बराबर आया। तो इसलिए मैं ये फ्रूट अभी थिनिंग कर रहा हूँ। अभी अगर मैं कम फ्रूट लूँगा तो नेक्स्ट ईयर हमेशा के लिए मुझे ये प्लांट ठीक फ्रूट देगा। ये प्लांट मेरा हैवर्ड में है, हैवर्ड वैरायटी। इसमें ज़्यादा फ्रूट आ गया तो इसलिए थिनिंग करना पड़ रहा है। इसमें बहुत कम फ्रूट रखूँगा मैं, क्योंकि अभी देखिए प्लांट बिल्कुल कमज़ोर है, उतना बिगरेस नहीं है, उतना मोटा नहीं है। इसे जो है क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ेगा हमेशा के लिए, और क्वांटिटी में भी फ़र्क पड़ेगा अगर सारा फ्रूट लूँगा। जैसे इसमें भी मैंने सारा थिनिंग कर दिया, ये वाले प्लांट में इसमें भी बहुत फ्रूट था, अब थोड़ा सा रखा हुआ है मैंने इसमें। सबसे पहले हमें यही जब हमें की भी बागवानी करनी है, सबसे पहले हमें ट्रेनिंग सिस्टम पे जाना होगा। ये जैसे हमने प्लान लगाया, यहाँ से सीधा रखा हमने 5 फीट या 5 फीट से 2 शाखाई, ये सेंटर वायर मैं सीधे गया ये लास्ट तक 3 मीटर। फिर ये 1-2 वायर इधर, 2 वायर इधर है। फिर जो भी ब्रांच आएंगे हम ऐसे करके इनमें रखेंगे। तो सबसे पहले हमें यही कार्य करना है। फिर उसके बाद हमने फ्रूट नहीं देखना है, पहले 2-3 साल 4 साल तक अधिक फ्रूट न लेना है, क्योंकि अधिक फ्रूट ले लेंगे तो प्लांट कमज़ोर हो जाएगा और
आने वाले समय में हर साल फ्रूट क्वालिटी और क्वांटिटी में हम डाउन हो जाएंगे। इसलिए जो है थिनिंग कार्य करना अति आवश्यक है। अगर आप लोग भी कीवी बागवानी करें तो सबसे पहले ट्रेनिंग सिस्टम में जाएं, प्लांट को सीधा रख के। और पहली बार फ्रूट आने में कई लोग क्या होता है कि उत्साह वर्धन जैसा हो जाता है कि हमने कीवी लगाए थे, हमारे उसमें फ्रूट आ गया, तो उस चक्कर में सारे फ्रूट रख देते हैं। उसके बाद वो बाद में कमज़ोर पड़ जाता है प्लांट, तो फ्रूट कम देता है। फिर लोग पूछते हैं इस बार तो मेरा फ्रूट आया ही नहीं, लगा भी तो 1-2 दाने 2-4 दाने। इसलिए मैं सबको यही बताना चाह रहा हूँ कि पहले और दूसरे साल अगर आप लोग कम फ्रूट लें तो सबसे बेहतर कार्य होगा, क्योंकि आप हर साल के लिए उसके बाद अच्छी क्वालिटी अच्छी क्वांटिटी फ्रूट ले सकते हैं। इसलिए थिनिंग का कार्य करना ज़रूरी है। जैसे अभी तक ये लदा हुआ था, काफ़ी मात्रा में फ्रूट थे और कम, बिल्कुल कम हो गए। इसमें से मैंने 60% फ्रूट जो रिमूव कर दिए, हटा दिए, केवल मैं 40% रख रहा हूँ। अगर मैं सारे फ्रूट रखूँ तो नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे ये प्लांट जो है उतना फ्रूट नहीं देगा और प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाएगी। एक तो इस बार ये ओलों ने जो है पत्ते छलनी कर दी, इससे भी जो है प्लांट को भोजन कम मिलता है, क्योंकि पेड़ों के पत्ते ही अधिकतर भोजन बनाते हैं प्लांट के लिए। कोई भी पेड़ हो, हर पेड़ के पत्ते ही जो हैं भोजन बनाते हैं। तो इसलिए इस बार ये कम पत्ते छलने हो गए, तो इसलिए कम फ्रूट भोजन बना पाते हैं। इसलिए हमें ये कार्य करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि अभी मैंने हेलमेट डाला नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा 3 हेक्टेयर यानी कि 150 नाली से ऊपर मेरा बगीचा है। जैसे ये मैंने थिनिंग किया था, इसमें बढ़िया क्वालिटी हो रही है। अभी कुछ ये इसमें पहले मैंने थिनिंग कर चुका था, क्वालिटी ठीक, क्योंकि कम फ्रूट रखा था मैंने। ऐसे सारे प्लांटों में यही, इसमें मैंने पिछली बार ज़्यादा फ्रूट ले लिया था, थिनिंग नहीं करा, तो इसमें इस बार 1 2 3 4 5 6 केवल ठीक ठाक 6 फ्रूट आए हैं। अगर पिछली बार भी मैंने इसी तरह थिनिंग करा होता तो इस बार इसमें भी काफ़ी मात्रा में फ्रूट आ गया होता। जैसे ये मैंने थिनिंग किया था इसमें पहले भी, अभी भी और करने, जो साइज छोटा है। तो सभी उत्तराखंड के हमारे युवा अगर इसमें कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे,
स्वरोजगार करने का सुनहरा अवसर। जितना कार्य हम अन्य जगह समय बर्बाद करते हैं या समय की बर्बादी करते हैं, अगर हम बागवानी का कार्य करें तो स्वयं आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाला युवा इसमें अच्छा कार्य करेगा। उससे क्या होगा कि हम अपने साथ अपने प्रदेश की, देश की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी अच्छा अवसर देखने को मिलेगा। जैसे मैंने अभी रिवर्स आया मैं गांव में, क्योंकि मेरी पहले शॉप भी थी फर्नीचर की कपकोट में, और गैस वितरण का कार्य भी था। शॉप को मैंने जो है स्टॉप कर दिया, बेच दिए, क्योंकि यहाँ पर कार्य करना ज़रूरी था। इसलिए जो है बागवानी के क्षेत्र में कार्य करा, तो आज इसका परिणाम आपके सामने मैं सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाते रहता हूँ। चाहे कीवी हो, चाहे एप्पल हो, चाहे मत्स्य हो, तीनों चीज़ों पर मैं कार्य कर रहा हूँ। उसके साथ साथ थोड़ा आड़ू, बादाम, चेरी, पुलम, खुमानी, नाशपाती, जापानी फ्रूट और अखरोट, इन चीज़ों पर भी कार्य कर रहा हूँ। और बाकी मैं अपने लिए और परिवार बच्चों के लिए अल्मोड़ा ऑर्गेनिक सब्जी का उत्पादन भी करता हूँ, जो मैं सब्जी अभी तक खरीदता नहीं हूँ मार्केट से, क्योंकि मार्केट में जो भी सब्जी आती है वो अधिकतर तराई से प्लेन्स से आती है, तो उसमें केमिकल का प्रयोग होता है, तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी और होता है। इसलिए मैं अधिक से अधिक जो है ऑर्गेनिक सब्जी हो या राशन, गेहूँ, मड़ुआ, जौ, चौलाई, दालें, सभी चीज़ में यहाँ पर, और सरसों जिसे मैं तेल खाने का प्रयोग करता हूँ, अधिकतर चीज़ें मैं यहीं पर उत्पादन करता हूँ बागवानी के साथ साथ। अगर आप लोग भी ऐसी कार्य करें तो अपने साथ साथ अपने देश की, प्रदेश की, जिले की, गांव की आर्थिक स्थिति, आर्थिक को मजबूत करने में महान योगदान होगा आप लोगों का भी। तो आइए कार्य करें, आगे बढ़ें इस लक्ष्य के साथ हम, क्योंकि सरकार काफ़ी कुछ नहीं, हद से भी ज़्यादा विभाग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं किसानों को, बागवानों को,
का भी बहुत कुछ दे रही है सब्सिडी में। जैसे कीवी लगाने में पहले 80% की सब्सिडी थी, इस बार 70% की सब्सिडी है। फिर भी काफ़ी है, बहुत अच्छा है, क्योंकि पूर्ण रूप से अपना नहीं लगाना पड़ रहा है। सरकार हमें दे रही है कार्य करने के लिए, क्योंकि उसमें सरकार कोई वापस भी नहीं ले रही। आप कोई शॉप खोलते हैं तो दुकान के लिए बैंक से फाइनेंस करते हैं तो उसका ब्याज देना पड़ता है। सरकार तो हमारे लिए, चाहे बागवानी हो, कृषि हो, होम स्टे हो, मत्स्य हो, स्वरोजगार, पोली हाउस हो, सब्जी उत्पादन का कार्य करना हो, उसमें कोई भी जो सब्सिडी दे रही है उसमें रिटर्न नहीं लेती है, वापस नहीं लेती है। तो इसी तरह कार्य करें, मुझे पूर्ण विश्वास है। और देखें, समझें, सुने, कार्य करें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, वंदे मातरम।